Hmm. So कर्मा Excuse me, I समझ में have आता a question if you don't mind. कौन बोल रहा है? 1 सेकेंड, मैं फोन से ऑपरेट कर रहा हूँ तो हाथ खड़ा करें। 1 सेकेंड, कोई स्पीकिंग, नाम बताइए आप अपना। Sure. So my name is Preeti. Preeti, can you switch on your videos because I can't see you? Have you switched it on? Yeah, I have. 1 second. Preeti ji, okay. Sir, actually I messaged you. I messaged you also. So this is with no offense. Who is your guru, sir? I want to really know who is your guru. I don't have any guru. Oh, okay. I don't have any guru. The sun, the moon. प्रीति जी, अच्छा Okay. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। Sir, you have your back camera on. Oh, sorry. Thank you for telling me this. 1 second, ये कैसे हो गया? 1 second. Okay. Who is my guru? जिससे भी जीवन में सीखने को मिल जाए वही आपको गुरु है। तो मेरा कोई फिक्स्ड एक इंसान कोई गुरु नहीं है। जो भी सिखा दे, कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिल जाए। मुझे लगता है जब ज्ञान अर्जित करने की तमन्ना ख्वाहिश होती है तो कहते हैं ना, वो 3 इडियट्स वाली बात है कि ज्ञान बट रहा है बस समेट लो। तो जहां से बट रहा है वहां सबसे समेट लो। मैं हर किसी से सीख लेता हूँ। MS धोनी साहब से सीख लेता हूँ, शाहरुख खान साहब से सीख लेता हूँ, अमिताभ बच्चन जी से सीख लेता हूँ, किसी से भी कुछ भी सीख लेता हूँ। कहीं कुछ लिखा हो उससे सीख लेता हूँ, कोई जीवन में कोई स्ट्रेंजर मिल जाए उससे कुछ सीख लेता हूँ, किसी से भी कोई भी बात हो जाए जो शायद जीवन का एक नया नजरिया दे दे, एक नया पर्सपेक्टिव दे दे। वो सभी आपके गुरु हैं जो आपको एक नया नजरिया दे दे, एक नया पर्सपेक्टिव जीने का दे दे। जहां से आपकी सोच में थोड़ा सा बदलाव आ जाए, जहां से आपकी सोच थोड़ी और गहरी हो जाए, जो आपको आपके करीब ले जाए, जो आपको आपकी आत्मीयता के करीब ले जाए, वो सभी गुरु हैं। एक इंसान को गुरु इसलिए नहीं मानता क्योंकि होता क्या है फिर हम ना, ये माइंड बड़ा पैटर्न है। क्योंकि ये पैटर्न है तो क्या करता है, ये पकड़ लेता है, फिर उस इंसान पे अंधविश्वास हो जाता है। तो वो अंधविश्वास सही नहीं है ना। अंधकार में जीना है या लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस में जीना है, ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। तो जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं तो उनको भी यही कहता हूँ कि प्लीज मुझे भी ऐसे आंख बंद करके फॉलो मत करो। तो देखो, जांचो, समझो, परखो, फिर जो सही लगे वो करो। और बाकी लोगों को भी फॉलो करो, बाकी लोगों को भी देखो, उनसे भी कुछ कुछ, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखते चले जाओ। हर इंसान में कुछ खामियां हैं, कुछ अच्छाइयां भी हैं, तो अच्छाइयां ले लो, खामियां छोड़ दो। सिंपल सी बात है। क्योंकि कोई भी इंसान बड़े से बड़ा हो, बेहतरीन से बेहतरीन हो, उसके अंदर वो भी तो इंसान ही है ना। इस बॉडी में आए हो, जब आत्मा इस बॉडी के अंदर, इस शरीर के अंदर है, तो बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे विकार आपके अंदर भी आएंगे। जिस जीवन में रहते हो वहां बहुत सारी चीजें आपको मोह भी देंगी, आपको लोभ भी देंगी, आपको क्रोध भी देंगी, आपको अहंकार भी देंगी। लेकिन कोई भी एक ऐसा इंसान है जिसकी तरफ से सब छट जाए। वो ऐसा लगता है कि टेम्परेरी सब छट गया है, लेकिन उसके सिरे अंदर ही अंदर होते हैं। वो कहीं ना कहीं फिर जंप मार लेता है। तो फिर सिंपल है ना, जिसके अंदर से जो क्वालिटी मिले उसे ग्रहण कर लो और फिर जीवन जियो। तो मेरे लिए अगर कोई वाकई में बहुत बड़ा गुरु है तो ये जीवन है। मुझे लगता है ये जीवन बहुत कुछ सिखाता है। सो आई कीप सेइंग इट, सरेंडर टू द प्रोसेस ऑफ लाइफ। लाइफ इज गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग। बट क्या आपकी आंखें खुली हैं, क्या आपके कान खुले हैं, क्या आप सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं जो जीवन आपको दिखा रहा है, या फिर आप अटके पड़े हैं अपनी ही सोच के अंदर। So life is your biggest teacher. Learn from it. Simple. And surrender to that process of life. It will teach you everything. लोग आएंगे, लोग जाएंगे। जो जाएगा वो भी कुछ सिखा के जाएगा, जो आएगा वो भी कुछ सिखाएगा। अब आपके ऊपर है। सीखने की अगर चाह है, अगर इच्छा है, तो कहीं से भी सीख सकते हो। अगर चाह और इच्छा ही नहीं है तो सामने बड़े से बड़ा गुरु भी खड़ा होगा, वो सब चीजें समझा भी देगा, लेकिन आप समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपके अंदर इच्छा ही नहीं है जागृत होने की। And that is right. ठीक है? So I hope that answers the question. Yes. I was very inquisitive about it because I had actually checked your videos. So I thought that this person is so knowledgeable. I truly believe, you are right in all your answers, how you've answered. However,
I have a guru whom I follow, who do not do any publicity, and so I feel that guru का बहुत importance होता है and life में. So no, with no offense to anyone. So I feel कि मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है. आज मैं जितने भी चेंजेस आए हैं मेरे अंदर, या मैं जिस भी तरह की पर्सन हूँ, आई डू नॉट रियलाइज ऑल्सो कि मेरी वायरिंग कब चेंज हो गई. द वायरिंग चेंजेस फ्रॉम इनसाइड. हाउ इट चेंजेस and how it happens, you go through the miraculous things in life and you owe it to everything to your guru, but you do not choose your guru. And as very well you said, the open mindedness to learning. I also feel कि bird से मैं अच्छा देखना भी एक बहुत बड़ी कला होती है. I won't take much of your time, sir. It is your session. That's okay. उस समय की तो कोई बात नहीं है. बस इतना है, देखिए गुरु का ना, अगर गुरु का संधि विच्छेद करें, जो हिंदी में कहते हैं, उसे ब्रेक करें, तो गु और रू होता है. तो गु और रू का मतलब इतना है कि जो आपको अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाए, बस वही गुरु है. जो इंसान भी हो सकता है, फिर कोई भी हो सकता है. बस इतना ही सिंपल है. जब हम भटके हुए होते हैं, किसी ने रास्ता दिखा दिया, तो हमारा गुरु है. बस इतना ही होता है. जीवन बड़ा सिंपल है, तो मैं कॉम्प्लिकेट करता नहीं. तो बस इतनी ही सिंपलिसिटी पे लाइफ की जाती है. Okay. Okay, sir. Thank you. Thanks. Okay. कर्मा के बारे में क्या जानना है, क्या समझना है, बताओ करो. मुझे लगता है कैसी कंफ्यूजन्स भी होंगी कर्मा को लेकर. तो लॉ ऑफ कर्मा छोड़ देते हैं, कर्म के बारे में बात करते हैं. कर्म क्या है कि कोई कुछ जानता है इसके बारे में? क्या समझ है आपकी कर्म के बारे में जब हम कर्मा की बात करते हैं? कितनी सारी बातें होती रहती हैं, इसके अच्छे कर्म, इसके बुरे कर्म, इसके प्रारब्ध, इसका ये, इसका वो. ये देखो कितना अच्छा है लेकिन इसके साथ बुरा हुआ. ये देखो कितना बुरा है लेकिन इसके साथ क्यों अच्छा हो रहा है. ये देखो ये छल कपट कर रहा है लेकिन कितना खुश है. ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें होंगी दिमाग में. क्या है कर्म के बारे में, क्या जानते हो, क्या समझते हो, थोड़ा बहुत बताओ, तो फिर कोशिश करता हूँ समझाने की. बताइए, हाथ खड़ा कीजिए और बताइए. हाँ जी, तराली जी बताइए, क्या कहना चाहती हैं कर्म के बारे में? For me, it's a karma is very simple. It's just like a science. Whatever you give to universe, it comes back. If you do good, you'll have good things. If you do bad, you'll have bad. It's very clear for me. But I just today I've joined the session because I want to have value-added knowledge about it. Okay. अच्छा, एक चीज ठीक है, मैं समझता हूँ. What you give to the universe, it comes back. Yeah. इसमें बस एक चीज आ जाती है जिसको समझना जरूरी है. प्लीज नोट कर दीजिए खुद को. Yeah. ये जो गुड और बैड है ना, ये बड़ा सब्जेक्टिव है. आपके नजरिए से जो गुड है वो मेरे नजरिए से बैड हो सकता है. जो आपके नजरिए से बैड है वो मेरे नजरिए से गुड हो सकता है कि नहीं हो सकता. तो हम ना ये बड़ा फंसे हुए हैं, मुझे लगता है, सब्जेक्टिव गुड और बैड के अंदर. अच्छा और बुरा तो सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव ही रहेगा. जिसके घर में खाना नहीं है और वो चोरी करता है, तो वो कहता है मेरे लिए तो सही कर्म है यार, मेरे घर में खाना नहीं है. आपके घर में खाना है ना, आपको पता है ना, लेकिन मेरे घर में नहीं है कि नहीं? तो वो तो कहेगा कि मेरे लिए सही कर्म है भाई, मेरे लिए खाना जरूरी है इस समय. तो ये जो सब्जेक्टिव चीजें हैं ना, गुड और बैड, उसको छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, नहीं तो इसमें अटकते चले जाएंगे. छोटी छोटी चीजों को समझ लेते हैं, बस सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से. जितना मुझे समझ में आता है मैं उतना ही समझाऊंगा और उतनी ही बात करूंगा. उसके अलावा बाकी सब बातें तो लिखी हुई हैं, कही गई हैं, अब उसमें नहीं जाएंगे वरना फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं चीजें. सिंपल बात यह है कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, कर्म क्या है पहले समझते हैं. कर्म जो एक्शन है ना, वो नहीं है. हम अक्सर एक्शन को कर्म समझते हैं. कर्म उस एक्शन के पीछे की इंटेंट होती है, उसके पीछे की सोच, उसके पीछे की नीयत. अगर आपकी नीयत सही है तो जो एक्शन आपने किया और उसका फल आपके फेवर में नहीं भी आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता.
प्रॉब्लम क्या होती है, आपने एक एक्शन लिया, उसका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता तो आपको बुरा कर्म लगता है। कोई एक्शन आपने लिया, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आता है तो वो अच्छा कर्म हो जाता है आपके लिए। लेकिन कर्म उस एक्शन में नहीं है, उस इंटेंट में है जो उस एक्शन से प्रिसीड करता है, उससे पहले है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी कई बार एग्जाम्पल दिया, बड़ा सिंपल सा है। एक डॉक्टर है, उसकी टेबल पे एक इंसान आता है और वो उसको ट्रीट करता है, उसकी सर्जरी चल रही है। अब सर्जरी करते समय उस डॉक्टर के हाथों से उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो क्या उस डॉक्टर का ये बुरा कर्म हुआ या अच्छा कर्म हुआ, या फिर गलत कर्म हुआ या सही कर्म हुआ, ये बताइए। उसका कोई बुरा कर्म नहीं, बिकॉज उसकी भावना गलत नहीं थी. हिज इंटेंशन वाज नॉट बैड. ही वाज जस्ट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी without परफेक्ट, getting मेक सेंस। attached to the without सही getting बात है, attached to the fruit. सही बात है, It was सही just बात है, performing his duty. सही बात है, थैंक यू। बहुत सिंपल ही है कि अगर आपकी इंटेंट सही है, क्योंकि उसकी इंटेंट है उस टेबल पे जो इंसान है उसको बचाना, करेक्ट, यही इंटेंट है। लेकिन बचाते बचाते कुछ सिचुएशन इस प्रकार की हो जाती है उस टेबल के ऊपर जहां वो ट्रीट कर रहा है और ऑपरेट कर रहा है कि वो उसको बचा नहीं पाता। अब वो बचा नहीं पाता तो उसका गलत कर्म तो नहीं हो गया ना, क्योंकि उसकी इंटेंट तो बचाने की थी लेकिन वो बचा नहीं पाया। तो ऐसे तो जीवन में बहुत कुछ होगा, बहुत सारी चीजें आप अपने जीवन में करेंगे जहाँ इंटेंट आपकी सही होगी लेकिन रिजल्ट आपके फेवर में नहीं होगा, तो वो आपका गलत कर्म नहीं होगा। इंटेंट सही होना जरूरी है। और जो इंटेंट है ये कैसे डिसाइड होती है? इंटेंट क्या होती है, नीयत क्या होती है, सोचिए। कहाँ से जर्मिनेट होती है नीयत? It germinates. रुके 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 प्रीति जी प्लीज म्यूट कर Sorry, लीजिए। sir. नो प्रॉब्लम, प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैं आपको बोलूंगा तब आप बोल दीजिएगा, ठीक है। नियत, नियत कहाँ से जर्मिनेट होती है? नियत जर्मिनेट होती है सिंपल आपके बीइंग से। और आपके बीइंग में सबसे ज्यादा क्या चलता है? आपकी सोच, आपके विचार। आपकी नियत आपकी सोच और आपके विचार ही तो हैं बस। जिस तरह की आपकी सोच है उसी प्रकार की आपकी नियत है, उसी प्रकार से आपका कर्म हो रहा है, उसी प्रकार से उसके एक्शन हो रहे हैं, उसी प्रकार से उसका रिजल्ट निकलता है। तो अगर आपकी नियत सही है, आपकी सोच सही है, तो सब चीजें सही हो जाती है। अब सोच क्या है? को सोच हमेशा न्यूट्रल होती है, लेकिन सोच को डायरेक्शन आप देते हैं। करेक्ट? कोई भी सोच है, किसी प्रकार का भी थॉट है, अभी थॉट है ना, बड़ा सिंपल है। यहाँ पर एक बहुत सिंपल 50 बार ही सुना होगा, ये पानी का ग्लास है। किसी इंसान की सोच होती है वो कहता है आधा भरा हुआ है, किसी इंसान की सोच होती है आधा खाली है। इतना ही सिंपल है। ये सोच हमेशा जीरो पे होती है, न्यूट्रल होती है। उसको जो डायरेक्शन देते हैं वो आपके बीइंग का हिस्सा बनती चली जाती है, वो आपके इंटेंट का हिस्सा बनती चली जाती है। तो अगर मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली मैंने अपने बीइंग में इस तरह से बसा रखा है कि जब भी मैं ग्लास को देखूंगा तो मुझे आधा भरा हुआ ही दिखेगा, तो मेरी सोच कैसी हो गई? आधी भरी हुई सोच होगी। तो ये सोच जो जीरो पे होती है, जो न्यूट्रल होती है, थॉट न्यूट्रल होता है, द डायरेक्शन दैट यू गिव दैट थॉट मेक्स इट नेगेटिव और पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, किसी इंसान का ब्रेकअप हो जाता है और वो बड़ा उदास हो जाता है, वो दुखी हो जाता है कि मेरा जीवन खत्म हो गया, खर्च हो गया, बर्बाद हो गया, मेरे 10 साल बीत गए, मेरे 12 साल बीत गए, मेरे 5 साल बीत गए, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। और फिर वो एंजाइटी में चला जाता है, पैनिक अटैक में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। करेक्ट? लेकिन एक इंसान ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्या होता है कि जब किसी का ब्रेकअप होता है तो कहता है अच्छा हुआ जान छूटी, आपका ये खत्म हुआ, इतनी देर से इतनी परेशानियां चल रही थी, थैंक गॉड शी और ही लेफ्ट माय लाइफ, आई एम फ्री नाउ। राइट? तो कोई यूनिवर्सल रूल नहीं होता ना किसी भी चीज का, कि फंडामेंटल फिक्स प्रिंसिपल है कि अगर एक इंसिडेंट आपके जीवन में हुआ, बड़ा सिंपल है, जो इंसिडेंट आपके जीवन में हुआ उसको किस तरह की आपकी सोच में डायरेक्शन आई, आपने दी, वो आपका जीवन डिसाइड कर रहा है। तो अगर आपने डायरेक्शन उसको एक पॉजिटिव दे दी तो पॉजिटिव इंटेंट होगी, पॉजिटिव सोच होगी। अगर आपने नेगेटिव दे दी तो नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव इंटेंट होगी। एक इंसान ब्रेकअप के बाद खुश महसूस करता है, आजाद महसूस करता है। एक इंसान ब्रेकअप के बाद खुद को परेशान महसूस करता है कि मेरा जीवन खत्म हो गया और खर्च हो गया।
इतना ही सिंपल है। अब जब हम सोच की बात करते हैं, थॉट की बात करते हैं, तो इतना महसूस होता है कि थॉट क्रिएट्स एनर्जी। बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन की बातें करते हैं, तो मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? सोच के थ्रू होता है ना। You keep thinking about it, thinking about it. You कहते हैं that you send your energies into the universe, and that the energies that you send to the universe, they come back to you. ऐसे कुछ कहा जाता है, ऐसे कुछ सुनने को मिलता है। तो थॉट क्रिएट्स एनर्जी, कितना क्लियर है? और इतना भी समझ में आता है कि हम सभी के अंदर एक एनर्जी है। इस पूरे ब्रह्मांड में हर प्रकार की एनर्जी है, और सारी की सारी एनर्जीज एक दूसरे के साथ कोइंसाइडेड हैं। अगर कोइंसाइडेड नहीं होती तो लोगों को डेजा वूज और टेलीपैथीज नहीं होती। टेलीपैथी समझते हो? कि अचानक से मैंने कुछ मैसेज दिया या अपने दिमाग में सोचा, सामने वाले को भी मैसेज मिल गया। टेलीपैथी। किसी दुनिया के किसी कोने में, शहर के किसी कोने में, राइट, किसी भी रीजन में, किसी भी रिलीजन में, कहीं पे भी। So that means the universe has all the energies coincided in itself, और आप उस एनर्जी का एक हिस्सा हैं, राइट? तो बहुत बार ऐसा होता है जब लोग मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं, तो वो यही तो होता है कि आपने एक एनर्जी भेजी, आपने एक थॉट क्रिएट किया, आपने बार बार एनर्जी भेजी, तो एनर्जी कनेक्ट होती है यूनिवर्स के अंदर, और फिर वापस घूम के आपके पास आ जाती है। हाइपोथेटिकली किसी ने घर मांगा, किसी ने गाड़ी मांगी, किसी ने कुछ मांगा, तो कुछ समय के बाद घूम घाम के आपके पास आ जाता है, और फिर आपको लगता है यस, इट्स मैनिफेस्टिंग, और द मैनिफेस्टेशन इज वर्किंग, राइट? तो कैसे होता है सोचो, अगर यूनिवर्स इज नॉट वन बिग होल एनर्जी, और उसके अंदर सारी एनर्जीज कोइंसाइडेड नहीं है, तो आप कुछ फेंकोगे तो वापस कैसे आएगा उस फॉर्म में? इट्स एग्जैक्टली लाइक देयर इज वन होल बॉडी एंड देयर इज वन हैंड, सो हाइपोथेटिकली दिस वन फिंगर इज यू, राइट? अक्सर ये होता है कि ये वन फिंगर भूल जाती है कि इस पूरे शरीर का हिस्सा है। ये वन फिंगर अलग नहीं है कहीं से, लेकिन क्या होता है, ये वन फिंगर इतनी अपने चंगुल में फंसी हुई है, इतना माइक्रोस्कोपिक पर्सपेक्टिव है जीवन का, कि वो वहीं अटकी रहती है। उसको लगता है मैं ही हूँ अलग पूरी दुनिया से, बस आई एम अलोन, आई एम सेग्रीगेटेड, आई एम आइसोलेटेड। लेकिन वो समझ नहीं पाती, ये फिंगर चली इस वजह से रही है क्योंकि ये पूरी बॉडी का कनेक्शन इसके अंदर है। इट्स वन होल। अगर ये वन होल ना हो तो मैनिफेस्टेशन कभी काम ही नहीं करेंगे। जो आप सोचोगे वो कभी होगा ही नहीं। कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा आप सोचते हैं ये ब्रह्मांड वैसा ही हो जाता है। यू क्रिएट दिस यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो ये कैसे होता है? क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जीज है वो मैनिफेस्ट होके तो सब वापस आ रही है किसी न किसी फॉर्म में। सो अगर इस फिंगर को ये बात समझ में आ जाए कि आइसोलेटेड नहीं है, सेग्रीगेटेड नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द होल बीइंग, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर इस फिंगर को यही लगता रहे कि हम आइसोलेटेड, हम सेग्रीगेटेड, तो मुसीबत है, तो फंस जाते हैं। तो हमें लगता है कि यार हमने अच्छा सब किया, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? लेकिन शायद हम ये समझ नहीं पा रहे, दिस फिंगर इज पार्ट ऑफ द होल बीइंग। सो व्हाटएवर दिस फिंगर इज डूइंग, आपकी फिंगर कैसे हिलती है? जब फिंगर हिलती है तो क्या माइंड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता? जब मेरे हाथ हिलते हैं तो हर चीज पे इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है बॉडी के साथ। तो जब आपने कोई कर्म किया, किसी भी इंटेंट से किया, उसका सारा इम्पैक्ट इस बॉडी पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? और इस बॉडी के अंदर जो हो रहा है, मतलब अगर माइंड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका इम्पैक्ट इस फिंगर पे पड़ेगा, इस हाथ पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो समथिंग इज रॉन्ग विद योर माइंड, योर hand and your fingers will also get into that wrong thing. और अगर आपके हाथ के साथ कुछ हो जाए, जैसे हाथ जल जाए, फिंगर जल जाए, फिंगर कट जाए, तो क्या बॉडी को तकलीफ नहीं होती, माइंड को तकलीफ नहीं होती? तो इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझो, बहुत डीपली। वन थिंग जो आपका अपना एक कर्म है, वन थिंग, वन फिंगर का जो कर्म है वो पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है, और जो बॉडी का कर्म है वो पूरे फिंगर या हैंड पे इम्पैक्ट करता है, मतलब कनेक्टेड है। तो बड़ा सिंपल है, जो भी आप कर रहे हो उसका सारा इम्पैक्ट इस पूरे वर्ल्ड पे पड़ा है, इस पूरी सोसाइटी पे पड़ा है, और जो पूरी सोसाइटी कर रही है उसका पूरा इम्पैक्ट आप पे पड़ा है, क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड हो। प्रॉब्लम क्या होती है? हम कर्मों को सेग्रीगेशन में देखते हैं, आइसोलेशन में देखते हैं, कि मैंने तो उसके साथ अच्छा कर दिया, मेरे साथ वो बुरा क्यों कर रहा है?
हम अलग अलग देख रहे हैं। जो आप कर रहे हैं एवरी डे दैट यू आर डूइंग, जो भी आपकी इंटेंट है, उसका सारा का सारा कॉन्टेक्चुअल जो है वो सोसाइटी के साथ भी जुड़ा हुआ है। मतलब बड़ा सिंपल है। अगर मेरे अंदर करप्शन जागृत हो गई है, मेरे अंदर ब्राइट जागृत हो गई है, मेरे अंदर छल कपट जागृत हो गया है, तो इस फिंगर के अंदर जागृत हो गया, तो उसका इम्पैक्ट बॉडी और माइंड पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और अगर पूरी बॉडी और माइंड करप्टेड है तो उसका इम्पैक्ट फिंगर पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसलिए कहते हैं, महात्मा गांधी जी ने बहुत बारी कही है बात, तो बड़ी कमाल की बात है, और रूमी साहब ने भी ये कहा है कि I was a fool when I decided to change the world. I became wise when I realized that no, I can't change the world. I'll have to change me. The moment you set this finger right, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा धीरे 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 आत्मा के अंदर, बीन के अंदर चला जाएगा, बट वो धीरे धीरे होता है प्रोसेस, राइट? लेकिन सोसाइटी का जो प्रोसेस होता है, कि वो इतने समय से, जो बीन का प्रोसेस है, जो माइंड का प्रोसेस है, वो फट से फिंगर पे इम्पैक्ट करता है। इसलिए लोगों के हाथ पैरालाइज हो जाते हैं अचानक से। तो जैसे जैसे आप खुद को बदलना शुरू करेंगे, जैसे जैसे खुद के अंदर छल कपट छूट जाएगा, जैसे जैसे खुद के अंदर मोह अहंकार लोभ माया सब छूटेगी, तो ऑटोमेटिकली जब आप बदलेंगे तो धीरे धीरे सब चीजें बदलेंगी आपके इर्द गिर्द। धीरे धीरे समाज भी बदलेगा। वंस यू चेंज योरसेल्फ, the whole society begins to change as well. It starts with you. Why do they say this? Because everything is connected. जिसने ये बात समझ ली है, जिसने वेद शास्त्र पढ़ के या खुद महसूस करके समझ लिया है कि that everything is connected, तो वो इजी हो जाता है। फिर वो स्वयं के बदलाव पे पूरा का पूरा ध्यान देता है, क्योंकि उससे लगता है कि मैं अपना कर्म ठीक कर लूं, अपना इंटेंट ठीक कर लूं, क्योंकि इंटेंट पहले मेरे अंदर जागृत हो रही है, थॉट मेरे अंदर जागृत हो रही है, वो थॉट एनर्जी दे रहा है, वो एनर्जी सबके साथ कोइंसाइडेड और कनेक्टेड और कलेक्टेड है। क्योंकि वो कोइंसाइडेड, कनेक्टेड और कलेक्टेड है, तो मैं जब वो एनर्जी भेजूंगा जिसमें निश्चलता होगी, निर्मलता होगी, जिसके अंदर आकार विकार नहीं होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी क्लेंजिंग शुरू करेगी। जैसे जब मेरे अंदर क्लेंजिंग होनी शुरू हुई या हुई, तो उसका प्रभाव आप पर पड़ा कि नहीं पड़ा? कुछ तो पड़ता है, तभी तो आते हो, वरना क्यों आओगे? बड़ा ही सिंपल है ना। इसमें मेरी तरफ से कोई एफर्ट नहीं है। एफर्ट तो तब होता है जब मैं उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें। मैं तो रेस्टोरेंट में बैठा, मतलब टाउन में इस समय कुछ खाना खाने के लिए आया, तो रुक गया यहाँ पे बैठ के, ना तो सोच रहा था चलो सेशन कर लेते हैं। इसको कोई एफर्ट नहीं होता। इट फ्लोज फ्रॉम योर बीइंग because it's there in your intent, because it is there in your thought, because it is there in your energy, and that energy is coincided in the body, and it starts sending that energy to every human being who is coming in contact with you or contact with you. तो बड़ा सिंपल है। सब जब जुड़ा होता है ना, तो एक का असर सब पर पड़ता है और सबका असर एक पर पड़ता है। यही लॉ ऑफ कर्मा है और कुछ नहीं। जब हम फंस जाते हैं, अटकन भाव में होते हैं, तो हम समझते हैं कि यार मेरा असर मेरे पर ही क्यों नहीं पड़ रहा। इन द सेंस मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हम सेग्रीगेशन में देख रहे हैं। अगर रोड पे चलते हुए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और आंख बंद कर देते हैं आप, क्योंकि आपको ऑफिस पहुंचना है और आधा घंटा लेट हो रहे हैं, तो उसका असर आप पर पड़ेगा। आपका भी कोई जान पहचान का, आपका भी कोई लव्ड वन कहीं ना कहीं रोड पे होगा, तो आपके साथ होगा, तो आपको मैंने तो बड़ा अच्छा किया था, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने आंख बंद करके चल दिया, क्योंकि आप अपने आप को देख रहे थे, लेकिन वहां पे कुछ और भी हो रहा था। आपने कनेक्शन समझा ही नहीं ना। आपको लगा मैं तो फिंगर हूँ, मुझे क्या लेना देना है दूसरी फिंगर से, दूसरी फिंगर जो करना चाहती है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये फिंगर हूँ। लेकिन अगर फिंगर को समझ में आ जाता है ये और ये कनेक्टेड है, और ये कनेक्टेड है, और ये कनेक्टेड है, ये हाथ कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है, तो फिर चाह के भी नहीं जा पाओगे। कुछ करोगे कि नहीं करोगे वो अलग है, लेकिन इंटेंट में प्योरिटी आ जाएगी, इंटेंट में सही आ जाएगा सब। तो कल को जब आपके परिवार वालों के साथ, किसी के साथ कुछ होगा, तो मैं ये भी बता दूं आपको, लिख के दे दूं तो अपने जीवन के तजुर्बे से, जब आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई ऐसी चीज हो जाएगी, तो कोई ना कोई आके मदद कर जाएगा, कोई ना कोई आके हॉस्पिटल पहुंचा देगा, कोई ना कोई आके सब सही कर देगा, और वो चला भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये कनेक्शन ऐसे ही होता है इस ब्रह्मांड का। ये मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, कोई लिखी पढ़ी हुई बात नहीं है।
जब आपने कुछ अच्छा कर्म कर दिया, जब आपने कोई सही कर्म कर दिया, जब आपने एक अच्छी सोच के साथ कुछ कर दिया, तो जब आप कहीं जीवन में फंसे होंगे तो उस इंसान से वापस नहीं आएगा। ये गलत सोच है कि जिसको मैंने दिया उसी से वापस आएगा। वो घूम के, जब आप कहीं फंसे होंगे, कहीं परेशानी में होंगे, वो घूम के वापस आ जाएगा और हृदय में बस जाएगा। इतना ही सिंपल है। कोई आएगा, कहीं से भी आएगा, और वो चला भी जाएगा। आप पकड़ने की भी कोशिश करोगे उससे कि नहीं यार, इसने मेरी मदद की, इसने ये किया, इसने वो किया, लेकिन वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसका कर्म आपके लिए बस इतना ही था कि आपको आगे बढ़ा के चले जाना। क्योंकि आपका कुछ अच्छा कर्म था, आपका कोई सही कर्म कभी कहीं पे था, उसका एक परिभोग वापस आपके पास घूम के आ जाएगा। इतना ही सिंपल होता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया, ओके। फिर बहुत सारे लोगों का सबसे पहला सवाल तो ये होगा, सर हमने बहुत अच्छा किया है लोगों के साथ, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है सर, पता नहीं हम क्या ही करें, समझ में नहीं आता। सबसे कॉमन क्वेश्चन रिगार्डिंग कर्मा। पहली बात तो सबको लगता है कि सब बहुत ही अच्छे इंसान है। कितनी बड़े गलत फहमी है। ये मानना अपने आप में बड़ा अच्छा है। एक्चुअली पता है क्यों हमें लगता है ये? हमारे यहाँ ना, हमारे समाज, हमारे एनवायरमेंट में एक अच्छे की ना, गुड बॉय गुड गर्ल की एक पर्टिकुलर परिभाषा है। हम उस परिभाषा में अटके पड़े और हमें लगता है वही सही है, राइट? पता नहीं वो सही है भी कि नहीं है। हो सकता है आपको लग रहा है आप अच्छे हैं, लेकिन अंदर से तो सेल्फ वर्थ की धज्जियां उड़ी पड़ी है, इसलिए अच्छा होना पड़ता है, कोई चॉइस ही नहीं बचती। क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना कम है, आत्मविश्वास इतना कम है, आत्मसम्मान इतना कम है, सेल्फ वर्थ इतनी कम है, सेल्फ एस्टीम इतनी कम है, तो हमें अच्छा दिखाना भी पड़ता है, अच्छा बनना भी पड़ता है, तभी तो सामने से कुछ मिलेगा। और इतना पता है, बच्चे को ही समझ में आ जाता है शुरू में, क्या है टू बी अ गुड बॉय, देन ओनली मम्मा विल गिव मी आईपैड और आईफोन और व्हाटएवर। इफ आई एम अ बैड बॉय, नोटोरियस बॉय, मॉम विल नॉट गिव मी एंड गिव मी अ स्लैप, राइट? तो हमारी कंडीशनिंग वैसी होती है, हम अपने आप को फिक्स करने की कोशिश करते हैं उस गुड बॉय गुड गर्ल इमेज के अंदर। वी आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एन इमेज। सही में सही हो कि नहीं, आपसे बेहतर आपको नहीं जानता कोई। सही होने का नाटक करना, उसकी प्रोजेक्टेड इमेज दिखाना, वो तो अलग चीज होती है। वो तो कोई भी कर लेता है, बड़ा आसान है आज के डेट में। जैसे सोशल मीडिया पे खुश होने का नाटक करना और दिखाना भी एक अलग चीज है, लेकिन वाकई में आप खुश हैं कि नहीं है, ये आपका जीवन से ज्यादा, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता इस बात को। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, तो फोटोज और वीडियो तो खींच लेते हैं, सब चीजें दिखा भी देते हैं, उसके बाद अंदर से तो बड़ी धज्जियां उड़ी होती हैं। अंदर से इतनी एंजाइटी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अंदर से इतना पैनिक होता है ना हर चीज के बारे में, अंदर से इतनी डेस्परेशन और रेस्टलेस तो भागम दौड़ी होती है कि समझ में ही नहीं आता। तो इतना ही सिंपल है। तो आप अंदर से क्या हो, ये आपके अलावा कोई नहीं जानता। उसको सही करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और जब ये बात आती है ना कि, तो पहले तो मुझे पहले एक चीज अपने अंदर का छंट सकती है आपको, तो छांट लीजिए। आई थिंक break the image of being a good boy or a good girl. Be at zero. Don't have any image. फिर वो इमेज कोई भी हो, अच्छे अच्छे इंसान की हो, बुरे इंसान की, उस इमेज को तोड़ दीजिए। उस इमेज के अंदर लोगों ने जितना मर्जी उसके अंदर कैद करने की आपको कोशिश क्यों ना की हो, आप उस इमेज को तोड़ते चले जाइए। क्योंकि अगर आप उस इमेज में फंस जाएंगे तो जीवन जी नहीं पाएंगे। फिर जीवन हमेशा दूसरों के लिए जिएंगे, फिर अपने लिए जो करना है कभी नहीं कर पाएंगे, और अपने चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे। बड़ा ही सिंपल। तो सबसे पहला लाइफ लेसन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेशन से मुझे लगता है, किसी भी इमेज में खुद को कैद ना करें। कोई भी इमेज हो, किसी भी प्रकार की। मुझे लोग कितनी इमेजेस में बांध देते हैं, बांधने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं बंधता नहीं हूँ। बंधूंगा तब जब मैं उस पर यकीन कर लूंगा। बंधूंगा तब जब मैं उस मोह के अंदर अटैच हो जाऊंगा। जैसे बहुत सारे लोग शुरू से बोलते हैं, सर आप मोटिवेशनल स्पीकर है ना। क्रॉस क्रॉस है। तो
उसके अलावा बहुत सारे लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैसेजेस आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सब पे क्रॉस है। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर आपने इससे आइडेंटिफाई करना शुरू कर लिया तो फिर आपके धज्जे उड़ने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि फिर आप क्या करेंगे, फिर आप पूरा जीवन उस इमेज को सही करने और दिखाने के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। तो जो आप हैं वो आप हैं। किसी को पसंद है तो बहुत अच्छी बात है, किसी को नहीं पसंद तो और भी अच्छी बात है। मैं अपना जीवन यहाँ पे साधने के लिए आया हूँ। मेरा जीवन यहाँ पे किसी और के जीवन को साधने के लिए नहीं है। जो मेरा मकसद है जीवन का, जो पर्पस है, जो कॉलिंग है, बस उसको पूर्ण करने के लिए आए। इसके लिए मैं एब्सोल्युटली सेल्फिश, एस बिग कैपिटल लेटर में एस, सेल्फ, जिसमें स्व की बात आती है, जिसमें मैं स्वयं के बारे में कहता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म स्वयं के लिए हुआ है। अगर कहते हैं कि आत्मा अलग अलग जन्म लेती है, अलग अलग शरीर लेती है, तो शायद इस जन्म में बस इतना ही है कि मैं अपनी चीजों को सुधार सकूं, अपनी पुरानी गलतियों, अपने पुराने विकारों को छोड़ सकूं, ताकि नई चीजों को ग्रहण करके, नए अस्तित्व को ग्रहण करके अपने जीवन को एक दिशा देके आगे बढ़ सकूं। बाकी सब तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मदर के फॉर्म में, कोई फादर के फॉर्म में, कोई ब्रदर के फॉर्म में, कोई हस्बैंड, कोई वाइफ, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई कुछ समय के लिए, कोई ज्यादा समय के लिए, कोई नर्चर करेगा, कोई सपोर्ट करेगा, कोई डिस्करेज करेगा, कोई डिसअपॉइंट करेगा, कोई गाली भी देगा, कोई ह्यूमिलिएट भी करेगा, अलग अलग चीजें होती रहेंगी। आपका स्वधर्म है सिर्फ अपने पाथ पर चलना और कुछ भी नहीं है। अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाना, बस इतना ही सिंपल है। वो तब हो पाएगा जब खुद के अंदर सच्चाई जागृत हो जाएगी, जब खुद के अंदर आप ऑनेस्ट रहेंगे। प्रॉब्लम क्या, अगर आप प्रोजेक्टेड इमेज में रहेंगे, किसी भी गुड बॉय, गुड गर्ल, बैड बॉय, बैड गर्ल, कोई भी इमेज हो, अब आप क्या कर रहे हैं, यू आर वर्किंग फॉर दैट इमेज। जैसे शाहरुख खान साहब की एक बड़ी कमाल की बात है, उन्होंने कहा था, आई एम शाहरुख खान एंड आई वर्क फॉर शाहरुख खान, ऐसा कुछ उन्होंने कहा एक आध बारी। तो मतलब क्या है कि आप उस प्रोजेक्टेड इमेज के लिए सब कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जितनी प्रोजेक्टेड इमेज बनाओगे उतना उसमें फंस जाओगे, इसलिए उसको तोड़ते चले जाओ, उसको नकारते चले जाओ और जीवन में आगे बढ़ते चले जाओ विद एब्सोल्यूट ट्रूथफुलनेस एंड ऑनेस्टी इन योर बीइंग। ओके, अब बात आती है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अब ये भी बड़ा ना सब्जेक्टिव सा है। मैं इस बात में ही सोच रहा था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अब अगर हम इस बात को समझें कि मैं जीवन में, हाँ मुझे लगता है मैं जीवन में बड़ा अच्छा हूँ, हर इंसान को लगता है, करेक्ट। मैं सबकी बात करता हूँ कि मैंने सब अच्छा किया, मैंने सब अच्छा किया, मैंने ये किया, जो भी अच्छे की परिभाषा है। तो उसके बाद एंड में मेरे साथ गलत हो रहा है, एंड तो कुछ होता नहीं, बीच में मेरे साथ नहीं गलत हो रहा है, कि अब मेरे साथ गलत हो रहा है, ये लोग अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं। तो क्या हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो भी हमारे साथ व्यवहार हो रहा है किसी भी प्रकार का, उससे जाहिर सी बात है पेन और सफरिंग हो रही है। अगर वो फेवरेबल रिजल्ट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो अनफेवरेबल रिजल्ट हो रहा है, क्योंकि वो अनफेवरेबल रिजल्ट हो रहा है तो थोड़ी पेन और थोड़ी सफरिंग हो रही है। अगर हम उस पेन और सफरिंग से सीख के, उसको समझ के, आंखें खोल के, लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाके जीवन आगे बढ़ा सकते हैं, तो इन द लॉन्ग रन हमारा अच्छा कर्म हुआ या बुरा कर्म हुआ, सोचो। अगर किसी ने धक्का नहीं दिया होता, अंधकार में नहीं कूदते और यहाँ पर नहीं आते हाइपोथेटिकली, और लाइट कॉन्शियसनेस नहीं मिलती है, तो क्या हुआ? कोई अच्छा कर्म होता तो उसका थैंक यू बोलना चाहिए आपको। उसकी वजह से तो आपके जीवन में अंधकार से उजाला आया, वरना जीवन अंधकार में ही चलता चला जाता। ब्रेकअप हुआ किसी के साथ, हार्ट ब्रेक हुआ, डिवोर्स हुआ, सेपरेशन हुआ, XYZ 50 चीजें हुई, उस होने की वजह से जो आप बन रहे हो या बन गए हो या आगे बनना चाहते हो, जो इच्छाएं जागृत हुई हैं, जिससे आप जीवन साध रहे हो अपना, वो क्या हुआ? वो अच्छा कर्म हुआ या बुरा कर्म हुआ? तो अच्छे लोगों के साथ तो अच्छा ही हुआ एक्चुअली इन द लॉन्ग रन। तो लेकिन हम ना बहुत शॉर्ट साइटेड लोग हैं। हम बस इतना ही देखते हैं आगे तक का, आगे तक का दिखा दो बस। अभी बुरा क्यों हो रहा है मेरे साथ, अभी पेन क्यों हो रही है, मैंने तो इतना अच्छा किया उसके साथ, तो मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है। हो सकता है वो जो कर रहा है उसका इम्पैक्ट आपके अस्तित्व पे पड़ रहा है। आप जो आंख बंद करके जीवन जी रहे थे वो अब जागृत हो रही है, और ये जागृत होने से बड़ा कर्म क्या हो सकता है, मुझे बताइए। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है?
ऐसा होता है कि नहीं होता है? बस इतना है कि हम लाइफ को ना बड़े पैमाने पे देखते नहीं है, हम लाइफ को हमेशा छोटे पैमाने पे देखते हैं। हम अभी देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम ये नहीं समझ रहे कि इसके साथ होने की वजह से जो हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम जीवन के सही मार्ग सही पथ पर चल रहे हैं, उससे बड़ी जीवन में लाभदायक चीज क्या होगी? किसी के आपको धक्का मारने से आप जाग जाएं जीवन में, उसके तो पांव पकड़ लेने चाहिए कि थैंक यू, वरना सारी जिंदगी में अंधकार में रहता और अपने जीवन को खत्म और खर्च कर बैठता। नहीं, इतना ही सिंपल है बस। दूसरी बात आती है कि सर जो छल कपट करता है, जो डिसीव करता है, जो चीट करता है, वो देखिए सर उसके पास गाड़ी है, घर है, सर वो कितना खुश है, सर वो ऐसा है, सर वो वैसा है, ये है वो है। अब मैं ना इसमें मेरे पास काफी सारे एग्जांपल्स है, बस नाम नहीं ले सकता क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है मतलब मेरे पास तो ऐसे ऐसे नाम है जिनके घरों में क्या क्या होता है मैं क्या ही बताऊं तो बस इतना कह सकता हूँ, जो दिख रहा है ना अक्सर वो सच होता नहीं। जो चकाचौंध आपको दिख रही है वो ऊपर ऊपर की होती है, उसके अंदर के अंदर जब झांक के देखोगे, किसी के साथ आप 48 घंटे बिताओगे या 72 घंटे 3 दिन ही बिता लोगे, तो समझ में आ जाएगा किस जीवन की मैं बात कर रहा हूँ। क्या मैं वो दिख तो रहा है बड़ा ही कमाल का, लेकिन अंदर से क्या क्या हो रहा है आपको नहीं पता। अंदर से कितनी मैनिपुलेशन हो रही है, अंदर से क्या क्या टूटा पड़ा है, अंदर से कितने बिखरे पड़े हैं, अंदर से कुछ खराब नहीं है, अंदर से कितनी डेस्परेशन और रेस्टलेसनेस है, अंदर से क्या क्या हो रहा है, ये सिर्फ आप ही जानते हो। और मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी इंडस्ट्री में हूँ जो सिर्फ चकाचौंध में है। स्नेहल जी करिए, मैं भी जानती हूँ तो ये जो कहते हैं ना कि देखो वो इतना बुरा कर रहा है, इतना मैनिपुलेट कर रहा है, इतना सब कर रहा है, इतना छल कपट कर रहा है, लेकिन देखो कितना खुश है, वो खुश आपको जो दिख रहा है वो बहुत ही टेम्परेरी फ्लीटिंग दिखाने वाली खुशी है जो आपको दिख रही है। और आप, क्योंकि आपका नजरिया वहीं पर ही, आप देख भी वहीं रहे हैं, क्योंकि आपकी सीडी वहीं पे अटकी पड़ी, आपका टेप वहीं अटका पड़ा, तो आपको दिख भी वहीं रहा है। आप उससे परे कुछ झांक ही नहीं रहे, कुछ जांच ही नहीं रहे, कुछ परख ही नहीं रहे, कुछ समझ ही नहीं रहे। तो इतना ही सिंपल है, बस अच्छे कर्म और बुरे कर्मों की जो बात करते हैं, सारा खेल आपकी इंटेंट से, अपनी सोच को आप सही रखें हर प्रकार से। What you sow will you reap, ये बहुत सिंपल है। The universe works on cause and effect। इस ब्रह्मांड को, उस दिन भी मेरी बहन से मेरी बात हो रही थी काफी देर तक डिस्कशन में, तो वो काफी रिलीजियस है, तो मुझे कह रही थी, एक्चुअली भगवान पे बात हो रही थी, ईश्वर पे, कि ईश्वर है कि नहीं है। मैंने कहा मुझे पता नहीं। तो कह रही ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप नहीं पता तो मैंने, नहीं मतलब पता नहीं है, बस ये इतना ही कह सकता हूँ। ये तो 100% श्योरिटी से नहीं कह सकता कि है, और 100% श्योरिटी से ये भी नहीं कह सकता कि नहीं है। तो पता नहीं इस बेटर, जब तक नहीं पता तब तक नहीं पता। तो उससे भी यही, इसी सिलसिले में बात हो रही थी कि सारा का सारा खेल अगर हम ये समझ जाएं और बहुत ही न्यूट्रल लेवल पे चीजों को देखें और न्यूट्रल लेवल पे आ जाए, तो जीवन सिंप्लीफाई हो जाता है। हम न्यूट्रल लेवल पे जाते नहीं हैं, हम चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो अगर आप ये बात समझ जाते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स को शायद कोई चला नहीं रहा है, हमें ऐसा लगता है कोई ऊपर बैठा है जो सब चीजें चला रहा है कोई ऊपर बैठा नहीं है जो सब चीजों को चला रहा है, ये सब चीजें आपके जरिए ही चल रही हैं। कॉज एंड इफेक्ट पे काम करता है पूरा का पूरा यूनिवर्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल इज ओनली वन, कॉज एंड इफेक्ट। अब बात यहाँ पर है, जो कॉज आप कर रहे हो, अगर किसी ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया तो उसका इम्पैक्ट सब पर पड़ रहा है, किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है तो उसका इम्पैक्ट सब पर पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये जिस दिन बम्बार्ड होगा तो क्या सब पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक ने एटम बॉम्ब बनाया या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो सभी देशों को चाहिए कि हम भी बना के रखें, तो क्या एक का इम्पैक्ट सब पर नहीं पड़ा। हर चीज का इम्पैक्ट सब पर पड़ता है, तो कॉज और इफेक्ट साथ में जुड़े हुए हैं सबके साथ। जो आपने कॉज किया उसका इफेक्ट आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका इफेक्ट पूरी सोसाइटी को भी मिलेगा।
और जो सोसाइटी ने कॉज क्रिएट किया, या आपके चाचा, मामा, भाई, बहन, मम्मी, भाई, जो भी आप सोसाइटी का हिस्सा भी तो यही लोग है ना, इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा तो यही है, जिसको हम समाज कहते हैं, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, उसमें आप ही के तो इर्द गिर्द के लोग हैं। किसी में स्नेहल जी के रिलेटिव्स, कजन, भाई बहन होंगे, किसी में सोनाली जी के होंगे, इसी में कराली जी के होंगे, इसी में मेरे होंगे, इसी में खुशी जी के होंगे, सभी के तो है, इसी से तो सोसाइटी बन रही है, और कौन है? कोई अलग एलियन थोड़ा ना है सोसाइटी के अंदर। तो हर चीज जो आपसे कनेक्टेड है वो उनसे भी कनेक्टेड हो रही है, जो उनसे कनेक्टेड है वो आपसे कनेक्टेड हो रही है। तो जो आपका कॉज है वो उनका इफेक्ट हो रहा है, जो उनका कॉज है आप पर इफेक्ट हो रहा है। दैट्स हाउ इट इज कनेक्टेड। सो अब बात यहाँ आती है कि हम दूसरों को तो सही कर नहीं सकते, और दूसरों को सही करने के प्रयास की जरूरत भी नहीं है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप स्वयं को सही कर लीजिए, स्वयं के इंटेंट, स्वयं के थॉट, स्वयं की सोच को एब्सोल्युटली क्लीन और क्लियर कर लीजिए। आपका कॉज सही होगा, धीरे 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 स्लो प्रोसेस के अंदर सारे इफेक्ट्स भी सही आने शुरू हो जाएंगे जीवन के अंदर। कर्मा सिर्फ ऐसे ही काम करता है। ये लॉ बड़ा सिंपल है, कॉज एंड इफेक्ट का लॉ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली साइंटिफिक। व्हाट यू सो यू विल रीप इन सम फॉर्म और द अदर। आप कुछ सही करेंगे, जैसे मैंने कहा, आपने सही कर दिया तो कहीं फंस जाएंगे तो कोई आके मदद करके चला जाएगा। कुछ गलत कर देंगे, ये भी मैंने देखा अपने जीवन में, जिसने जो जाने जाने में गलत किया है उसको उसका भुगतान भी करना पड़ता है, और इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। आपको नहीं करना पड़ेगा, आपके रिलेटिव्स को करना पड़ जाएगा, आपके कजन्स को करना पड़ जाएगा, आपके लव्ड वंस को करना पड़ जाएगा। मैंने कितनों का देखा है, किसी के घर में किसी के बेटे को पैरालिसिस हो गया, किसी के घर में किसी की मम्मी को कुछ हो गया, किसी के पापा को कुछ हो गया, किसी की बहन को कुछ हो गया। खुद के जो कर्म है वो सब साथ में जुड़े हुए हैं ना। तो जो आप कर रहे हो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो पड़ ही रहा है। बस इतना ही सिंपल होता है, जो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। जब आप ये कनेक्शन समझ जाओगे तो आपकी इंटेंट हर चीज के बारे में सही हो जाएगी। जब ये इंटेंट और ये सोच एब्सोल्युटली सही हो जाएगी तो जीवन सिंपल हो जाएगा। फिर आप कुछ भी करेंगे, उसके अंदर अगर इंटेंट सही है, उसका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं भी है तो आपको कोई परवाह नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई गिल्ट नहीं आएगी। वरना आधे से ज्यादा लोगों को गिल्ट भी बहुत ज्यादा खा जाता है। खाता कि नहीं खाता? एज फीमेल जेंडर तो ये भर भर के आपके अंदर है। इतना डीप रूटेड इसकी चाबी लगी हुई है। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है इस गिल्ट को उठा के बाहर फेंक दीजिए, इसकी कोई महत्वता नहीं है। ये सिर्फ आपके दिमाग की कहानी है, एक एनवायरमेंटल कंडीशनिंग है, एक समाज की कंडीशनिंग है। समाज तो नहीं कहूंगे कि एनवायरमेंट की कंडीशनिंग है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है वो गिल्ट और बढ़ती चली जाती है। उस गिल्ट को तो उठा के बाहर फेंक दीजिए। जो हो चुका है वो हो चुका है, जो हो गया है वो हो चुका है। जितना सही लगता था, जितनी सही समझ थी, उतना कर दिया। अब समझ बढ़ गई है तो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ेंगे। आज से 3 साल पहले अगर मुझसे गलती हो गई और मैं आज भी इस बात के लिए रो रहा हूँ तो फिर मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और अगर 3 साल पहले कोई गलती हो गई और मैंने उससे सबक सीख लिया तो उसे गलती नहीं कहते हैं, उसे सबक कहते हैं। अगर मेरे से कोई गलती हो गई, मैंने उससे सीख लिया तो वो गलती पूरा नहीं, फिर तो वो सबक हो गया ना जीवन का। सबक और गलती में फर्क होता है बहुत बड़ा। सबक के लिए आप पछताते नहीं, गलती के लिए पछताते हैं। सबक के लिए आप थैंक यू बोलते हैं टू द यूनिवर्स। Thank you for teaching me the lesson. Now I can move ahead in my life. Isn't it true? बस इतना ही सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट में तो मैं चीजें को करना ऐसे ही काम करता है। इतना ही सिंपल है जितना मैं समझ सकता हूँ, समझा सकता हूँ। बाकी आगे इसके साथ फिर प्रारब्ध की बातें जुड़ी होती हैं, पास्ट लाइफ कर्मास और ये और वो। अब कुछ हद तक विश्वास किया भी जा सकता है, कुछ हद तक नहीं भी। अब आप चाइल्ड प्रोडिजीज को देखोगे जिनके अंदर हुनर है, कला है, 4 साल की उम्र में, तो कहते हैं कि उनके संस्कार उनके अंदर है और वो अच्छा डांस कर सकते हैं, अच्छा सिंग कर सकते हैं 4-5 साल की उम्र में। वो सब चीजें सही है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पता नहीं। ये सब अनजान ही रहेंगी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती और मैं उस पार जाके देख ना लूं, तब तक तो कुछ नहीं कह सकता। तब तक सिर्फ मानना है तो मान लेते हैं, नहीं मानना है तो नहीं मानते हैं। इट्स सिंपल एज दैट, आपके ऊपर है। बट जितना समझ में आता है, इस ब्रह्मांड में रहकर जितना एक्सपीरियंस किया है, उस बात को मैंने कह दिया है, बस इतना ही।
तो अब आप में से किसी को कुछ पूछना है कर्म से रिलेटेड, तो कुछ कहना है आप कह सकते हैं। आप हाथ खड़ा कर दीजिए बस। हाँ, एक सेकेंड। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है, पूछना है। ओके प्रीति जी, हाँ 1 सेकेंड प्रीति जी, 1 सेकेंड रुकते हैं। तो और भी कुछ किसी ने हाथ खड़ा किया था, जस्ट ट्राइंग टू रिकलेक्ट। हाँ जी तेजस्विनी जी, आपने हाथ खड़ा किया क्या? आधा हाथ खड़ा था? नहीं नहीं नहीं। ओके नो प्रॉब्लम। हाँ जी प्रीति जी। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि जब आप बोल रहे थे कि हम सब जॉइंट हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो मतलब हम गलत कर्म करते हैं तो उसका मतलब लेट्स से तो मतलब हमारे बच्चे पे हमारे उनको भी भुगतान करना पड़ सकता है सर? इज दैट व्हाट यू मीन सर? राइट सर, इन अगर सम वे। आज अगर आज बड़ा सिंपल है ना, पूरी दुनिया सिर्फ यही करिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करो, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, वाटर प्रोटेक्ट करो, कहते हैं ना सबको सब। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है ना कि इसका सारा इम्पैक्ट हम पर शायद नहीं पड़ेगा। हम शायद 10 15 20 साल में निकल लेंगे, आने वाले 30 साल के बाद आपके बच्चों पे, आपके बच्चों के बच्चों पे, या किसी और के बच्चों के बच्चों पे, या जो लोग यहाँ पे रहेंगे उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है या पड़ेगा। तभी तो कह रहे हैं आज से उसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दो। आज सही सीड बो दोगे तो कल आने वाली जनरेशन के लिए बेटर हो जाएगा। मैं तो बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ हर इंसान पे फर्क पड़ता है। मतलब जो आप कॉज ले रहे हैं उसका इम्पैक्ट इस पूरे ब्रह्मांड पे पड़ रहा है इन सम फॉर्म और द अदर। यू आर मेकिंग अ डेंट इन दिस यूनिवर्स, मे बी इन अ स्मॉलर वे, बट you are making it with every right intent. You are making a dent in the universe. With every wrong intent also you are making a dent in the universe. Which dent you want to make is your call. And इसका impact हर जगह पड़ेगा, आपके बच्चों पर, आपके भाई बहनों पर, आपके माँ बाप पर, हर किसी पे पड़ता है। Okay. Correct. It needs to be हाँ जी, experienced. needs Thanks. to be experienced. Yes, thank you. गीता जी बोलिए, कुछ कह रही थी, कुछ पूछ रही थी गीता यस, जी आप? नमस्ते सर। नमस्कार, कैसे हैं गीता मीना जी? सब ठीक हो? हाँ जी सर बताइए। आप कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? सब घर में ठीक? हाँ सर। सर मैं ऐसे बोल रही थी, जैसे मुझे जैसे ऐसे कोई कर्म करती हूँ और कोई टेंशन होती है, तो मैं यही सोचती हूँ कि जो भी हुआ वो अच्छे के लिए ही होता है। ये सोच के फिर वो बात टाल देती हूँ। जैसे मेरा बच्चा है, जैसे 2-3 बार साइकिल से गिर गया नीचे, तो वो रोता है, तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि बेटा जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि अगर ज्यादा लग जाती तो फिर आपको थोड़ी सी लगी है, तो मैं ऐसे उसको समझा देती हूँ ऐसे। और एक इसमें कर्म कब से ज्यादा नजरिया है, बस नजरिया जी है। अब नजरिया तो हम एक्चुअली जब हम जीवन जीते हैं ना, तो अपने नजरिए को उस प्रकार से रखना पड़ता है, नहीं तो हम फंसते चले जाते हैं। जैसे हाँ, मैंने उससे भी सुना था, छुटकू जो वैष्णवी है मेरी बच्ची, उसकी मॉम ने भी उसको ही कहा था अम, कि ऐसे जब थोड़ी चोट लग जाती है तो उसको ये कहा था कि अच्छा बड़ी चोट लगने से बच गई। हाँ सर, पर ये नजरिया है, हम किसी प्रकार से जीवन को मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें सही दिशा में जाना है, सही रास्ते पे जाना है। हम चाहते हैं कि बच्चा इस पे अटक ना जाए, तो हम कहते हैं कुछ बड़ा होना होगा, इससे बेहतर है कि चलो छोटा हो गया, भला टली और आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार का हम नजरिया देना चाहते हैं हम दे सकते हैं, जिससे आपका जीवन आप सुकून में काट सकें और उसको सही दिशा में ले जा सकें। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जी सर। हाँ, तो ये भी मैं सोच रही थी कि शायद कर्म में ही ये आता है, तो आ सकता है। आ सकता है, क्योंकि कर्म अगर हम थॉट कहते हैं और इंटेंट कहते हैं, और थॉट हम सोच कहते हैं और सोच हम नजरिया कहते हैं, सब साथ में जुड़े हैं, तो एक प्रकार से आ सकता है कि हम जैसे सर जिस प्रकार के। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ गलत नहीं करा, जैसे मेरी वजह से ये हुआ, या मैंने उसको अच्छा मतलब कुछ सिखाया नहीं, कुछ करा नहीं, इसलिए ये सब हो रहा है, ऐसे मुझे होता है फिर। उसको तो मतलब मैं सबक दोबारा दे देती बताइए। हूँ। मतलब मुझे जैसे वो गिर गया तो हम्म, ऐसे लग गई, या कभी भी कुछ ऐसे होता है तो मुझे ऐसा होता है कि शायद मेरे कर्म की वजह से हुआ है, मैंने नहीं कुछ नहीं ऐसा नहीं। करा जो नहीं नहीं ऐसे नहीं। ऐसे होता है हम मुझे। ना हम जबरदस्ती उलझ रहे हैं, उलझने की जरूरत नहीं है। जी सर। बच्चा जब साइकिल चलाएगा जी तो सर। उसका गिरना लाजमी है। रोड पे गाड़ी चलेगी, उसका एक्सीडेंट होना लाजमी है। जी सर।
रोड पे जब स्कूटर रिक्शा चलेगा उसका एक्सीडेंट होना लाजमी है कि नहीं, आप मुझे बताइए, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? तो हम ये क्यों नहीं समझते फिर अपने ये इसमें कर्म का कोई साइकिल ही नहीं आ रहा है। जो है सो है, जो सच है वो सच है। जब दो टायर पे ये गाड़ी चलेगी तो जब बैलेंस बिगड़ेगा तो गिरेगी, गिरेगी तो टूटेगी, टूटेगी तो थोड़ी बहुत चोट लगेगी, बट वो उसके भले के लिए है कि उसे वो सीख रहा है कि बैलेंस कैसे बनाना है। उसमें आपके कर्मों का कोई लेना देना ही नहीं है। हम अलग चीजों की बात करें, जब हम कर्म की बात करें, हम वो बात कर रहे थे कि किसी के अंदर छल कपट बहुत सारी चीजें हैं, जब हम कहते हैं बुरे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है या अच्छा क्यों होता है, जो ये बातें कर रहे थे उसके पर्सपेक्टिव में कि किसी ने बहुत बुरा किया, बहुत छल कपट परेशान किया, इस ब्रह्मांड में गलत गलत चीजें फैलाई हैं, कि उसके परिवार में, उसके कजन में, उसके रिलेटिव में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कि उनको कुछ ऐसा हो जाता है जिसका भुगतान करना पड़ता है। ये जो छोटी छोटी बातें ना, इसमें चीजों को मत उलझाइए। ये तो सत्य है, सच है, इसको एज इट इज देखिए। इसमें आपका ना कर्म है ना उनका कोई कर्म है। बस सिंपल है कि जब रोड पे चलेगी तो चीजें होती है। अब रोड पे जाऊंगा एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर मेरा कर्म क्या और किसी और का कर्म क्या? हो गया, ये तो होना ही है, ये तो चलेंगे तो होगा। जब जीवन आगे बढ़ेगा तो हम गिरेंगे भी उठेंगे भी। बस ये है कि हम गिरने के बाद उठ के सबक सीख के ध्यान से आगे चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। बस इतना ही सिंपल रखिए। इसमें कोई ज्यादा कभी कभी ये पता कैसी बात है, एक बारी मेरे एक्टिंग के टीचर हैं, म्यूट कर दीजिए, कहानी सुनाता था, बड़ी अच्छी कहानी है। मेरे एक्टिंग के टीचर थे, मैं कॉलेज में था, आई थिंक वर्कशॉप कर रहा था। सुनील सिन्हा जी एनएसजी रेपरेटरी कंपनी से थे। तो उन्होंने, हम छोटे छोटे से थे, 20-21 साल के थे, तो हमसे एक सवाल पूछा कि वो पहाड़ों पे गए, ठीक है, उत्तराखंड, और अचानक से देखते हैं कि जिस स्लोप पे वो चल रहे थे, नीचे की तरफ चल रहे थे, वहां पे 7 लाइटें लगी हुई थी, 7 बल्ब लगे हुए थे ऐसे पिलर्स की तरह। तो उन्होंने देखा पहला बल्ब जल रहा है, दूसरा बल्ब जल रहा है, तीसरा भी जल रहा है, चौथा भी जल रहा है, पांचवा भी जल रहा है, छठा भी जल रहा है, सातवां बुझा हुआ था। तो उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा, ये क्योंकि हम एक्टिंग वर्कशॉप कर रहे थे, कि सातवां ही बल्ब क्यों बुझा हुआ था, बताओ। तो किसी ने कहा कि सर वो ऐसा हो सकता है कि संगीत में 7 सुर होते हैं, तो शायद क्योंकि संगीत में सुर 7 होते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, तो इस वजह से 7वां बल्ब बुझा हो सकता है। फिर किसी ने कुछ, आई थिंक 7 समुंदर पार की कुछ बात थी कि 7 की वजह से 7 वहां से कनेक्ट करता है, तो 7 नंबर इज अनलकी, तो इसलिए 7वां बल्ब बुझा हो सकता है। तो ऐसे सबने अपने अपने जस्टिफिकेशन दिए। तो फिर सर ने बड़ी खूबसूरत सी बात की। तो उन्होंने कहा वो 7वां बल्ब इसलिए बुझा हुआ था क्योंकि 7वां बल्ब का जो अंदर का इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो फ्यूज हो गया। और इतना ही सिंपल, इसमें 7 सुरों 7 समुंदर पार की कोई जरूरत नहीं, फ्यूज हो गया। तो जब जीवन सिंपल है तो उसको सिंपल रखेंगे ना। हम कॉम्प्लिकेट करते चले जाते हैं, कहानियां ऐड करके चले जाते हैं। कहानी मत बनाइए, जीवन कहानियों से खत्म नहीं होता है। लोग कहानियां ही बना रहे हैं जीवन में, हर चीज की कहानी है। तो इस कहानी के चक्रव्यूह में अटक जाएंगे तो फंसते चले जाएंगे। जीवन जिस जीवन में आए हैं वहां ये सब छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी, इसको कहीं से जोड़िए मत। हाँ, कोई बहुत बड़ी चीज होती है तो समझ में आता है। एक्चुअली ना ये इस थॉट में जाना ही नहीं चाहिए। कभी कभी ये थॉट तंग कर देगा, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, मैंने ये किया तो इसका इम्पैक्ट इस पर पड़ा। इसलिए ये कर्म का जो सेक्शन होता है ना, बड़ा, क्योंकि डीपेस्ट लेयर में जाता है ना, इसको समझना थोड़ा अलग हो जाता है। हम उसको ना बहुत छोटी छोटी चीजों से जोड़ देते हैं, तो उसमें आप फंस जाएंगे। तो उसमें क्या, हर चीज में ना आप अपने अंदर ही उलझते चले जाएंगे। चीजें उलझाने के लिए नहीं है। अगर ये सेशन उलझा रहा है तो बेकार है, सेशन बेफजूल है, सारी बातें बेफजूल है। जो इंसान आपको उलझा दे वो बेफजूल है। इंटेलेक्चुअल बातों की कोई जगह नहीं है जीवन के अंदर। सीधी बात की जगह है, सही बात की जगह है, सत्य की जगह है। बस बातें बहुत सारी हो सकती हैं। बातें तो क्या, वेद शास्त्र मैं खोल के बैठ जाऊंगा, गीता साहब खोल के बैठ जाऊंगा, लेकिन उससे होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा आपको। सीधी सिंपल सही सत्य ट्रूथफुलनेस की बात जो सामने दिखती है, ये ब्रह्मांड है, यहाँ पे बहुत कुछ होगा, गलत सही ऊपर नीचे। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जितना समझ में आता है उसको एक नजरिया दे रहे हैं, ताकि हम जीवन को सही तरीके से जी सकें, ताकि हमारे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट डिसॉल्व हो जाए। मैंने आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं दिया, मैंने सिर्फ एक नजरिया दिया आपको कि लिसन, आपने अच्छा कर्म किया, आपको लगता है आप अच्छे इंसान हो, आपने अच्छा कर्म किया, लेकिन किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, उस गलत से आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो गया। अब इंप्रूवमेंट हो गया तो आपके लिए अच्छा कर्म हो गया, लॉन्ग प्रोसेस। तो मैंने तो नजरिया दिया आपको।
कि इससे क्या होगा, आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ लोग बुरा क्यों कर रहे हैं, ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा तो क्लैरिटी आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी तो इजी चल पाओगे जीवन में। मेरे को कोई ईश्वर ने आके बताया थोड़ा ना कि बेटा ये लॉ ऑफ कर्मा है, नहीं, किसी ने नहीं बताया। ये मैंने अपनी तरफ से जो समझा के एक जीवन में नजरिया दे के, ताकि जीवन को सही दिशा में दे के हम आगे बढ़ पाए, ताकि हम अटके ना जीवन में, वरना अटकते रहोगे। पर एक बात और बहुत क्लियर है, जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, यहाँ पे अटकन बहुत ज्यादा होती चली जा रही है, यहाँ पे भटकन भी बहुत ज्यादा है। सबके अपने अपने मोटिव हैं अटकाने के लिए, भटकाने के लिए, बहुत गहरे होते हैं, बहुत डीप होते हैं। तो उन सब चीजों को परे रख के आप सिंपल जीवन जिए, सीधा सादा, सादगी भरा, देखते हुए चीजों को, जांचते हुए, परखते हुए, एक सही नजरिए के साथ। आपका मकसद ही क्या है, जितने साल यहाँ पर हो, एक सही नजरिए से जीवन जी लो अच्छे से, और जो करना चाहते हो वो कर लो, जो हासिल करना चाहते हो उसे हासिल कर लो, खुश रहना चाहते हो तो खुश रहो, सुकून में रहना चाहते हो तो सुकून में रहो। इन सब चीजों को, इतनी सारी फिलोसफीज, इतनी सारी बातें करने का मकसद ही तो यही है ना। अगर सारी बातें आपको उलझा दें तो बेकार है ये सारी बातें, इनका कोई मायने नहीं। इट विल बी डिलीटेड फ्रॉम एवरीवेयर। सुलझाने की बात होती है, दो दोस्त जब मिलकर बैठते हैं तो चीजों को सुलझाते हैं, उलझाते नहीं है। ऐसे होता है ना। तो ऐसा ही जीवन है और ऐसा ही होना चाहिए। हर चीज जो आपको सुलझन की तरफ लेके जाए वो आपको सही दिशा दे रही है। हर चीज जो आपको भटकन की ओर लेके जाए, आपको अटकाने और फंसाने की ओर लेके जाए, आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे, वो आपके लिए सही नहीं है इन द लॉन्ग रन। इतना ही सिंपल है बस। ओके, सो डोंट गेट इनटू अ ट्रैप। कोई भी मत जाओ इसके अंदर। सिंपल चीजों को देखो, समझो, महसूस करो। ओके, एनीवन एल्स? किसी को और कुछ पूछना है? गीता जी, थोड़ी सी चीज क्लियर हुई? सर पूछना है। अच्छा हाँ, मैं गीता जी से पूछ रहा था। हाँ, किसको पूछना है? नाम बताइए। राशि। हाँ चलो राशि जी, बोलिए राशि जी। क्या पूछना है जी? सर आपने बोला है इंटेंट सही रखना है, तो वो कैसे रखते हैं? सोच सही रखो, बस इतना सिंपल है। अपने अंदर की चीजों के लिए किस बोलिए। हमारी सोच, अगर अभी हम जो बेसिक आपने बोला सिंपल रखिए, फंसिए मत, भटकन में ना अटके, बट अगर किसी और की एनर्जी हमें परेशान कर रही है, हमारी सोच सही भी है इन सारी चीजों को लेके कि जो आप बोल रहे हो सिंपल होनी चाहिए, किसी के लिए कोई जलन ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी अगर किसी और की एनर्जी परेशान कर रही है, मतलब किसी और की कोई बात परेशान कर रही है, फिर कैसे करेंगे? किसी और की एनर्जी कैसे परेशान कर सकते हैं ना, सोचो जरा। जब हम उसे परेशान करने देते हैं, राशि जी। हाँ वो बात है। यस। बड़ा सिंपल सी बात है ना। किसी और को मुझसे ईर्ष्या है, किसी और को मुझसे गाली गलौज है, किसी और को मुझसे इनसिक्योरिटी है, मैं उसे परेशान करने दे रहा हूँ, तभी तो परेशान हो रहा हूँ। परेशानी किसके अंदर हो रही है? मेरे भीतर हो रही है, मेरी आत्मा के अंदर हो रही है, मेरे जहन के अंदर हो रही है। अगर मैंने यहाँ पे नो एंट्री बैरियर लगा दिया तो कोई परेशान नहीं करती। अगर मैंने आप अपनी बातों को, अपने जहन को उसे डिस्ट्रैक्ट कर लिया, उसे साइड में कर लिया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम क्या है? शायद मेरा उससे कुछ लेना देना है, लेना और देना, म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है, तभी उसकी एनर्जी मुझे इम्पैक्ट कर खुद रही की है। फैमिली है तो फिर कैसे होगा? खुद की फैमिली के साथ कैसे हो दुविधा जाएगा? दुविधा 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 दुविधा। परेशानी ये है सबसे बड़ी, ये मुश्किल है, झूठ नहीं बोल सकता। अगर आपके क्लोज सर्कल के अंदर ये सब हो रहा है, क्लोज सर्कल के अंदर हो रहा है, तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये वही वाली बात है। मम्मी 25 बार ये कहती है सुबह उठ जाओ, सुबह उठ जाओ, सुबह उठ जाओ, सुबह उठ जाओ। उसके बाद आपके कान पे जू नहीं रेंगती 25 के बाद, फिर आपके कान पे जू नहीं रेंगनी चाहिए उसके बाद। आप समझे? और क्या चॉइस बचेगी? देखो, दो ही चीजें हैं, या तो उन चीजों के लिए इनसेंसिटिव होना पड़ता है, या इनडिफरेंट होना पड़ता है, या फिर जगह बदलनी पड़ती है जहाँ पे इस तरह की संगत ना हो। और कोई चॉइस बचती नहीं है आपको। और क्या चॉइस बचेगी? अगर एक ही घर के अंदर, घर के परिवार के सदस्य हैं, उनमें से किसी को, जैसे बहुत ज्यादा होता है, मैंने तो अपने जीवन में देखा है, भाई भाई के साथ ईर्ष्या होती है,
भाई बहन के साथ ईर्ष्या होती है, मैंने बहुत केसेस देखे हैं ऐसे। यस सर। अब वो ईर्ष्या का भाव क्या है, बड़ा सिंपल है। वो ईर्ष्या का एक ही भाव है, वो है अटेंशन। जिस बच्चे को ज्यादा अटेंशन मिल रही है तो दूसरे बच्चे को ईर्ष्या हो रही है। तब क्या कर सकते हैं? अब ये तो माँ बाप का खेल है, माँ बाप भी बेचारे क्या करें, वो तो अपनी तरफ से कोशिश यही करते हैं। बट सर कभी एक्सपेक्टेशंस ना रखो फिर भी होता है। हाँ, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एट द एंड ऑफ द डे आपके शरीर के अंदर इमोशन जागृत होते हैं। बस यही है कि जब जागृत हो तो धीरे 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 उसको साइड करते चले जाए, क्योंकि ये प्रोसेस रहेगा। ये ऐसा नहीं कि एक दिन में सब हो जाएगा। बीच बीच में क्या होगा, सब सही रहेगा। बीच बीच में सांप सीढ़ी का खेल है। आपको लगेगा आप 99 में पहुंच गए, लेकिन फिर सांप आके से 10 देगा, फिर 2 पे पहुंच जाओगे। है कि नहीं? सर श्री कृष्ण जी जो कहते हैं निष्काम कर्म करो, तो वो करते कैसे है फिर आत्मसमर्पण करके, फल की इच्छा निष्काम ना कर्म रखो? का नहीं, निष्काम कर्म का बेसिकली मतलब है बिना कामना के कर्म करना। मतलब आप जब कर्म में स्वयं को देखो, चलो इसको उल्टा कर देते हैं। हम कहते हैं श्री कृष्ण जी ऐसा कह नहीं रहे। श्री कृष्ण जी ये कर्म कर फल की इच्छा मत कर, ये शायद कवियों के लिए है ही नहीं। श्री कृष्ण जी शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपकी कामना सही हो जाएगी कर्म के लिए, तो कर्म अपने आप सफल हो जाएगा। कामना क्या सही होनी चाहिए? चलो हम कामना बदल देते हैं। हमारी डिजायर है कि इस काम से हमारे को ये मिले। मैं कह रहा हूँ उस कामना को चेंज कर देते हैं कि हमारी डिजायर क्या ये नहीं हो सकती, इस काम से मैं बेहतरीन हो जाऊं, आई बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो क्या हुआ, जब आप निष्काम कर्म करेंगे अपनी डिजायर सही रखते हुए, तो करते करते जो कर्म करने वाला है ना, वो बेहतरीन हो जाता है। आप समझे मैंने क्या कहा? अब मैंने डिजायर को ट्वीट कर दिया। एक डिजायर है कि मुझे कुछ करने के बाद एक कॉफी का कप मिले एज एन अवार्ड। मैं कह रहा हूँ कॉफी के कप को छोड़ दो, तो बड़ी तुच्छ सी चीज है। हम डिजायर रख देते हैं कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ उसके प्रोसेस में चलते चलते जो मैं बन रहा हूँ, वो मेरा कर्म फल है। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, व्हाट यू बिकम इन द प्रोसेस इज योर कर्म फल। तो फल तो मिल ही गया आपको। अब 1500 2000 वीडियोस बनाने के बाद जो मैं बन गया हूँ, वो मैं हूँ। वो मुझसे कोई छीन सकता है? बोलिए राशि जी। मेरे वीडियोस छीन यस लोगे, सर। मेरे से सोशल मीडिया छीन लोगे, हो सकता है ना, वीडियोस छीन लोगे, मेरे से सोशल मीडिया छीन लोगे, लेकिन जो इनको बनाते समय, बनाने के पश्चात, बनाने के प्रोसेस में जो 2 3 4 5 सालों में जो मैं बन गया हूँ, अब वो जीवन भर मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जो ठहराव मेरे अंदर आ गया है, जो समझ बढ़ गई है, जो भी हो चुका है जीवन के अंदर, जो भी तब्दीली या ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। उससे बड़ा कर्म फल नहीं है। यस सर। यहाँ पर कम से कम 125 लोग बैठे हैं, मैं यहाँ पे सेशन कर रहा हूँ, क्या मुझसे कोई छीन सकता है? पूछो किसी से, कर सकते हैं? सर आपकी सोल आसान ने है। फील किया है, वो कोई चेंज नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। जो आप बन जाते हैं, जो आपके में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, राइट, कि 150 लोग या 150 250 लोगों के बीच में, इतने शोर के बीच में मैं यहाँ बैठा हूँ, सिर्फ मैं आपको सुन रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो। ये फोकस मुझसे कोई ले सकता है? क्या ये फोकस एक दिन में आ जाता है? तो करते 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 जो आप बन जाते हो, बस वही सफलता है, वही कर्म फल है। श्री कृष्ण जी यही कह रहे हैं कि जब आप निष्काम कर्म करते हैं, जो कर्म उसमें इतना तल्लीन हो जाते हैं, जो कर्म करने वाला है वही स्वयं में तब्दील हो जाता है। और जब आप सही कर्म करते हो ना, तो कर्म करने की कोई इच्छा ही जागृत नहीं होती, उसके फल की इच्छा ही जागृत नहीं होगी। सर तो ये जब होता कर्म है, सही है, ये मैंने एक्सपीरियंस करना चालू किया है बहुत बार। हाँ, तो बस इतना ही सिंपल है। तो लाइफ को सिंपल रखते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। तेजस्विनी जी, आप बताइए। आवाज नहीं आ रही है आपकी? एक मिनट, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, बोलिए बोलिए। सर आपने इस पर वीडियो बनाया था कॉज एंड इफेक्ट पे, और मुझे याद था कि मैंने कुछ तो लिखा था जो मैं पहले पोस्ट किया करती थी, जो मैं लिख के मैं ढूंढ ली थी। वो तो खैर मिला नहीं, बहुत सारी चीजें मिली जिस पे भी वीडियो बने हैं, मैंने बट याद, मुझे मैंने ये क्या मिल बोला गया। था? बट आई गॉट अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल। 1 सेकंड, लेट मी जस्ट सी, 1 सेकंड।
अरे वाह, कितना खूबसूरत बनाते हैं आप। ओह माय गॉड, दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, आई लव इट, बहुत खूबसूरत है, क्या सुकून, खूबसूरत। सर ये मैंने तब डाला हुआ था एंड देन श्री कृष्णा जी। अच्छा देन, अरे वाह 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 वाह, बेहद बेहद, अरे वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल, थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। एंड देन बट श्री कृष्ण जी कितने, अरे मैं तो नहीं, श्री कृष्ण जी बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं। नहीं सर, आपका भी एक खूबसूरत सा बनेगा जरूर। वो तो जस्ट इट वाज जस्ट 4-5 मिनट्स लाइक वो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं अपने आप को नहीं देख रहा मैं उनको देख रहा हूँ, अपने आप को सर देखने ये का इतना कुछ इनकम्प्लीट शौक था। है नहीं। हाँ, बड़ा और खूबसूरत, जो थैंक यू, मैंने दैट्स वेरी बुद्धा स्वीट। जी बनाए थे वो आपको दिखाया था, मैंने तब भी डाला था, तो यू लाइक्ड इट, तो मुझे एकदम आई अभी लव वो इट, दिख गया। आज यस स्क्रीनशॉट करके भेज देना, मैं स्टोरी में डाल दूंगा। आई लव इट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आई लव इट। कृष्णा डेफिनेटली जी भी सर, बड़ा मैं इसको, खूबसूरत है। हाँ मैं उसको, हाँ दोनों दोनों दे दूंगी दोनों सर। दोनों कृष्णा डाल जी दीजिए। थोड़ा सा इनकम्प्लीट है बट ठीक है, मैं भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, तो मैं आपको स्टोरी इस में टैग ब्रह्मांड करके दूं में या कंप्लीट डायरेक्टली कुछ भी भेज दूं? नहीं है, हाँ हाँ इस सर। ब्रह्मांड में कंप्लीट यस कुछ नहीं, सब इनकम्प्लीट ही है, इट्स इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इटसेल्फ कंप्लीटेड। यस सर। सर तो मैं आपको डीएम में भेजूं आप या डीएम स्टोरी कर में दो, टैग करके डीएम भेजूं? कर दो, डीएम हाँ कर दो, आई विल टैग यू। जरूर। ओके, ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो डेफिनेटली मच, सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मुस्कान जी, मुस्कान गुप्ता जी, कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो? Hi, sir. एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, कौन आया हुआ है यहाँ पे, मैं देखता हूँ, अभी मैंने देखा देखा, एक सेकंड रुकिए। श्रुति जी आप यहाँ पर हैं अभी? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड गुड टू सी यू, कैसे हैं आप? So I'm good. How about you? वंडरफुल, वेरी वेरी नाइस, मैंने एकदम झलक देखी, मैंने कहा एक बार देखता हूँ। सो नाइस टू सी यू, थैंक यू। Same way, sir. ऑल गुड विद यू? Sorry, sir. वंडरफुल, आई एम सेइंग ऑल गुड विद यू। Yes, sir. Perfect. Absolutely fine. वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू। Thank मुस्कान you, जी sir. आप कुछ पूछ रही थी, बोलिए। Hello, sir. हाय। So I'm new here. This is my first session ओके, with you. Sir, actually, आपने अभी एक बात बोली थी कि if you change yourself, you can change everyone around you. Like we are connected. Sir, आपने अभी एक बात बोली कि जब हम अपना कुछ desire, गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। I'm saying if you change yourself, everything on its own, everyone on its own will start to change in itself in the process. आप समझे? मैंने खुद को बदला क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं, धीरे धीरे अपने आप बदलाव आना शुरू होगा सब में। प्रॉब्लम क्या होती है, हम कहीं ये तो नहीं समझते मैंने स्वयं को बदला तो उसके बाद मैं दूसरों को बदलने का प्रयास करना शुरू कर दूंगा। दूसरों को बदलना बड़ा मुश्किल काम है। मैं यहाँ पे आपको बदलने के लिए नहीं आता कि मुस्कान जी को तो पता नहीं कितनी डीप रूटेड कंडीशनिंग है, मैं कैसे बदल दूंगा एक दिन के अंदर। लेकिन मैं स्वयं को बदल रहा हूँ, इसका धीरे धीरे जो अपने आप इम्पैक्ट होगा, मतलब इस कप के अंदर चाय है, कॉफी, दूध, पानी जो भी कह लीजिए, मैं जब इस कप को भर लेता हूँ, ठीक है, और भरता चला जाता हूँ तो इसके अंदर से पानी गिरेगा, तो समझ लो सब कर्मों का पानी है, अच्छे कर्मों का, ठीक है, ये अच्छी थॉट्स हैं, तो जितना गिरता चला जाएगा उससे जिसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो उसके जीवन में तब्दील लाएगा। तो ये अपने आप ओवरफ्लो जब होगा तो इट विल स्टार्ट टू हेल्प अदर्स, इट्स लाइक दैट वे। लेकिन अगर मैं कोशिश करूंगा कि नहीं आज मैं बैठ के स्नेहल जी को, मुस्कान जी को, तराली जी को बदल दूंगा क्योंकि मैं बदल गया हूँ, तो वो इंसान तब बदलेगा जब वो बदलना चाहेगा। हम किसी को नहीं बदल सकते जब तक वो स्वयं ना चाहे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका छोटा हो, आपके बड़े हो, कोई भी हो, इतना ही सिंपल है। सिंपल है ना? हम हाथ देखिए, अगर आप जीवन के इस लेवल पे हैं, कोई और इस लेवल पे है ना, आप उसे खींच के ऊपर नहीं ला पाएंगे, ये गड़बड़ हो जाएगी। ये ब्रह्मांड का काम है, धक्का दे दे के ऊपर लेके आना। हम क्या करते हैं, उसको ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। आप समझा सकते हैं, आप बता सकते हैं, लेकिन अगर उसको गड्ढे में गिरने का मन है, उसे गिरने दीजिए। वो उसका अपना कर्म है, अपनी चीजें हैं, वो वहां से गिरेगा, वो ब्रह्मांड के साइकिल में वो गिरेगा, वो ठोकरें खाएगा, वो समझेगा, फिर ब्रह्मांड उसे पुश करेगा, फिर पुश करेगा, फिर वो जब यहाँ आ जाएगा तो आप दोनों सिंक हो जाएंगे, ऐसा कुछ। तो वो अपने आप बदलाव होगा। आप बताइए और कुछ। सर जैसे आपने इंटेंशन की बात की थी, इंटेंशन मैटर्स। अगर हमारी लाइक कुछ पर्टिकुलर चीज को लेकर एक पर्टिकुलर टाइम तक इंटेंशन थी, क्या हम उस चीज को चेंज कर सकते हैं इन अ बेटर वे? लाइक इस इंटेंशन को हम
पॉजिटिव वे में देख सकते हैं। हर लम्हे सॉरी हर लम्हे आप अपने इंटेंट को बदल सकते हैं। हम देखो, वी आर इन एन एवर चेंजिंग, एवर इवॉल्विंग, एवर एक्सपैंडिंग, एवर ग्रोइंग कॉस्मोस, यूनिवर्स जैसे कहते हैं। ये ब्रह्मांड में धरती घूम रही है, इतना तो पता, रुकी तो नहीं हुई। तो जो चीज घूम रही होती है इसका मतलब क्या, वो निरंतर बदलाव में है। सिंपल है ना, जो चीज घूम रही है रोलर कोस्टर राइड की तरह, तो निरंतर बदलाव में है ना, निरंतर चर्निंग हो रही है, निरंतर विष यहाँ से छट रहा है, निरंतर अमृत आ रहा है समुद्र मंथन की तरह, कॉन्स्टेंटली रोटेटिंग, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। तो बड़ा सिंपल है, जब ये सब चीजें कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं, रोटेट कर रही हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं, तो आप अपनी इंटेंट को भी कॉन्स्टेंटली मूव कर सकते हैं। पहले कुछ इंटेंट थी, आज कुछ और होगी, 6 महीने बाद कुछ होगी, 15 दिन बाद कुछ और होगी, 1 साल के बाद कुछ और, बदलती चली जाएगी। एक टाइम था मुझे घर गाड़ी चाहिए थी, एक टाइम है मुझे नहीं चाहिए, तो क्या हो गया? सिंपल सी बात है ना। So it will keep changing as you change, as your intent change, everything will start to change. You can change it at any point of time. Sir, it's important to take big steps to change, or rather like हम छोटे-छोटे small steps लेके तो change कर सकते हैं। अब ये big steps सुनिए, अब ये big steps, small steps ना, अब ये सब situational होता है। अचानक से आपके जीवन में कोई ट्रेजेडी हो गई और उससे कुछ जागृत हो गया, तो बहुत बड़ा स्टेप हो गया, और आपने लीप ऑफ फेथ लेके जंप ले लिया। लेकिन अक्सर क्या होता है ना, जब तक कुछ बड़ा होता नहीं ना हमारी जिंदगी में, हम लीप ऑफ फेथ ले नहीं पाते, तो फिर वहाँ पे स्मॉल स्टेप्स सही होते हैं। हाँ, क्योंकि हम डरपोक लोग हैं, सच सुन लो। जब पानी यहाँ तक आ जाता है ना, जब डॉक्टर कहता है कि बेटा डायबिटीज हो गई है, अगर 1 चम्मच चीनी खाई तो मृत्यु हो जाएगी, तो उस दिन से मीठा छूट जाता है। तो डॉक्टर कहता है कि बेटा अल्कोहल, बोलिए। सबकॉन्शियस माइंड वाला, उसमें भी आपने ये वाली बात बोली थी कि जब तक हम खुद नहीं ट्राई करेंगे, चाहे वो छोटी छोटी चीज ही हो, तब तक हम नहीं ट्रांसफॉर्म हो सकते। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो लीप ऑफ फेथ जो मतलब बड़े स्टेप्स और स्मॉल स्टेप्स का बस इतना ही करा था कि जब कोई बहुत बड़ी चीज हो जाती है तो लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ जाते हैं, उनकी चॉइस नहीं बचती। अदरवाइज हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं जीवन के अंदर, तो छोटे छोटे स्टेप्स लेते चले जाओ, और अगर बड़ा जागृत होना है तो ट्रेजेडी आएगी तो लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ जाना, वहां से भी सीख के। रुकना नहीं है बस, एवर चेंजिंग, एवर इवॉल्विंग कॉस्मोस के अंदर रुक नहीं सकते। आप जितनी मर्जी कोशिश करो रुकने की, टिकने की, यू आर लिविंग इन एन अनस्टेबल वर्ल्ड, इट विल कीप पुशिंग यू। आप किसी झूले पे बैठे हो जो गोल घूमता है, आपको लगता है आप उस सीट पे बैठे हो, लेकिन बार बार वो सीट बदलती रहती है, बार बार नजरिया बदलता रहता है, बार बार व्यू चेंज होता रहता है। आप तो उस सीट पे बैठे हो, लेकिन जब सब चीजें घूम रही हैं तो आप क्या करोगे सीट पे बैठ के? सब चीज तो आप भी तो घूम रहे हो उसी के साथ, कितना ही सिंपल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, यहाँ पे काफी सारे लोग आ गए हैं, मैं भी चलता हूँ। ओके एवरीवन। हाँ जी, हाँ जी। I want to share something. Who is that? नाम बताइए। तेजस्विनी। हाँ जी, बोलिए। सर, श्रुति ने कुछ छुपाया है। श्रुति इज गेटिंग मैरिड एक्चुअली। अच्छा, अरे श्रुति जी, मेरे कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। दिस इज अ वंडरफुल न्यूज़। बहुत बहुत मुबारकबाद, जीवन की नई शुरुआत हो रही है। ऑल द बेस्ट एंड मच लव एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच सर। Thank you. Okay, everyone. So let's make a move. I'll see you back again next Sunday. किसी नए टॉपिक के साथ। किसी को भी टॉपिक सजेस्ट करना है तो बता दो। एक्चुअली मुझे कुछ समझ में नहीं आता टॉपिक, तो आप बोल दोगे तो मैं कुछ सोच लूंगा उसके बारे में। Sir, I want to say something. हाँ, बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? Sir, this is Gopi here. अरे गोपी जी, हाँ जी बोलिए। सर, ऐसा फील हो रहा है जैसे श्री कृष्ण is coming and talking to us. वही वॉइस क्वालिटी है सर आपकी। Thank you so much. Only girls are there in your session, which is पता नहीं, ये तो ईश्वरी जाने। Correct, sir. No. On the lighter side, I just saw the participants, but ये तो सर ऐसा नहीं है, कुछ लड़के भी आते हैं, लेकिन कभी कभी आते हैं शायद
प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि क्योंकि फीमेल्स बहुत ज्यादा सप्रेस्ड होती हैं, फीमेल जेंडर बहुत सप्रेस्ड है बहुत सालों से, कई सालों से, कई वर्षों से, तो वहां पे जब सप्रेशन ज्यादा हो जाता है तो जागरूकता की ज्यादा नीड आती है। सिंपल है ना? सिंपल है ये। इसमें फिर हम श्री कृष्ण और गोपियों वाली बातें नहीं करेंगे, जो सिंपल है वो सिंपल है। सर मैं कुछ पूछना चाहती थी। लाइटर साइड सर। मेरा फंडा भी यही है सर, दैट आई एम व्हाट आई एम, मैं जैसी हूँ, आई टेक पीपल ऑन फेस वैल्यू। सिंपल। थैंक यू सर। हाँ जी गोपी जी, आप कुछ कह रही थी? सर कर्मों में क्या ऐसा होता है कि जैसे अगले जन्म के कर्म करते हैं तो वो पिछले जन्म में करा हुआ अभी भुगते, ऐसा हम अभी पता नहीं, करे हुए इस बात पे कहना ना सही नहीं होगा, क्योंकि इस बात को जब तक एक्सपीरियंस नहीं किया जा सके ना तब तक नहीं कह पाएंगे, वरना हम इसी में अटक जाते हैं कि किसी के साथ बुरा हुआ तो उसके पिछले जन्म के कर्म, किसी के साथ बुरा इसलिए भी हुआ क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम कह रहे हैं कि नहीं ये तो उसके पुराने जन्मों का हिस्सा है, पुराने कर्मों का हिस्सा है, हमने ये नहीं देखा कि वहां पे जब एक्सीडेंट हुआ तो किसी ने मदद नहीं की। ये समाज का दायित्व है, क्योंकि हमने अपने आप को दूसरे से अलग समझा और हमने इस बात को एक टोकन दे दिया कि नहीं ये तो पुराने जन्म कर्मों की वजह से है। नहीं, जो आज आप कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आज आप अनदेखा कर रहे हैं, आप अपने आप को दूसरे से अलग समझ रहे हैं और इस बात को अनदेखा कर रहे हैं जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये आपके कर्मों में शामिल है आज के, इस जन्म के, इस ब्रह्मांड के। पिछले कर्मों को छोड़ देते हैं, वो चक्रों में फंस जाएंगे तो हम फंसते चले जाएंगे, फिर हम हर चीज वहीं से जोड़ लेते हैं। किसी के साथ अच्छा हुआ तो प्रारब्ध, किसी के साथ बुरा हुआ तो प्रारब्ध, पुराने कर्म। मैं कह रहा हूँ उसको छोड़ दीजिए, वरना उसमें कहानी में अटक जाएंगे। हमें पता ही नहीं कि वो है भी कि नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि अगर हमारा जुडिशियल सिस्टम सही होगा, हमारा लॉ स्ट्रिक्ट होगा, तो लोगों पे अत्याचार कम होगा, करप्शन कम होगा। तो लॉ स्ट्रिक्ट क्यों नहीं है, इसके भी जिम्मेदार हम ही हैं। सही बात है ना? दुबई में चले जाइए, लॉ स्ट्रिक्ट है वहां पर, तो लोग गलत काम कम करते हैं। हमारे देश में गलत काम ज्यादा क्योंकि लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है ना। तो ये लॉ किसने बनाया? हमें भी तो बनाया है। ये पिछले जन्म से थोड़ा ना आ रहा है किसी का, आप समझे? तो जो हम कर रहे हैं ना उसका इम्पैक्ट सब पर पड़ रहा है। अगर हम आंख बंद करके चलेंगे और किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसका इम्पैक्ट आज नहीं तो कल हमारे ऊपर पड़ेगा। अगर हम घूस दे रहे हैं, किसी को ब्राइब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हम पर पड़ेगा। उसको पिछले जन्म कर्मों से मत जोड़िए, वरना फंस जाएंगे, वरना हम एक ही चीज को पकड़ लेंगे हर बारी। ओके, Thank you, sir. All right, everyone. Thank you so much. I'm going to see you back again next Sunday with a new topic. Topic please गोपी जी को दे देना। अभी तो मैं चलता हूँ, ठीक है? कुछ लिस्ट बना के किसी को अगर सही लगे अपने अपने टॉपिक गोपी जी को दे देना, मैं देखता हूँ क्या बात कर सकते हैं, ठीक है? Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Bye. Thank you, sir. Have a good day. Thank you, Thank you, sir. sir. Good day, sir. Bye. Thank you so much.